अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल की। जानेंगे ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल में क्या फ़र्क है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है और ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। अगर बात की जाए ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की तो स्टूडेंट ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं और इसको फंक्शन के अंदर जो है डिक्लेयर किया जाता है और जिस फंक्शन में इसको डिक्लेयर किया जाता है उसी फंक्शन में इसका स्कोप होता है। यानी जिस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोगों ने ऑटोमेटिक वेरिएबल्स या ऑटो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया होता है वहीं पर उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके स्कोप की अगर बात करें तो इसका स्कोप विद इन फंक्शन है, यानी जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है उसी फंक्शन के अंदर है। अगर उस फंक्शन से बाहर हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट होगा। तो अब हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं अपने कोड ब्लॉक आईडी में। इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेन फंक्शन है हमारा और इस मेन फंक्शन का ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ये वाला। और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही मैंने ऑटो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, क्योंकि इसको विद इन फंक्शन ही डिक्लेयर किया जाता है और इसका स्कोप भी विद इन फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑटो को, तो इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है ऑटो का। उसके बाद डेटा टाइप बतानी पड़ती है उस वेरिएबल की जिसको हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद नेम होता है और फिर इक्वल का साइन डाल के मैं इसके अंदर कीमत भी रखवा रहा हूँ। एक बात आपने नोट कर लेनी है कि जब हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ही हो जाती हैं उस वेरिएबल की। अब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का क्या मतलब है, यानी इसको आप लोग ऐसे ही समझो जिस तरह से हमने एक दुकान डाली है और उस दुकान में साथ ही हम लोग सामान भी यानी चीज़ें भी डाल देते हैं, तो उसको बोलेंगे दुकान की डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन हो गई है। अब हम लोग इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करते हैं और इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन में मैं चाह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स की कीमत एक्सेस हो जाए और यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल रहा हूँ। उसके बाद कोमा डाल के जिस वेरिएबल को हमने एक्सेस करना है उसका नाम लिख देता हूँ। मैं इस कोड को डिबग करता हूँ और जानता हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसको मैं रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखें, इसको यानी वेरिएबल को हमने इस फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस कर लिया है और x की कीमत जो 10 पड़ी हुई थी वो स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो गई है। अब मैं इसको इस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये एक्सेस हो जाएगा या नहीं। तो इसके लिए मैं इसी कोड को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और नीचे जो है इसको यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो है ना यहाँ पे नाम फंक्शन का चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं फंक रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो ऑटो वेरिएबल है इसको ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पे इसको एक्सेस किया जा रहा है ये वाला जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था आउटसाइड द फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ अपने मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। जब इसको मैं कॉल करूंगा तो मैं लिखूंगा फंक और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है वो आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
अब क्या करूंगा, इसको मैं दोबारा से डिबग करता हूँ, देखता हूँ इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें एक गलती देखने को मिल रही है, इसको नोट करें कि ये गलती है क्या। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एरर अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूजर इन दिस फंक्शन, यानी जैसे ही ये फंक्शन इस ऑटो वेरिएबल की कीमत को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि इस फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया है, fun फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया, तो कंपाइलर इस तरह का एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑटो वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया था उसका स्कोप वही था और उसको हम लोग वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अगर बाहर का फंक्शन एक्सेस करेगा तो कंपाइलर एरर देगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फंक्शन की। एक्सटर्नल फंक्शन जो होता है वो फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाता है और इसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो एक्सटर्न का कीवर्ड है। और जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है वो लाइक ग्लोबल वेरिएबल, यानी इसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं। और एक्सटर्नल वेरिएबल्स को जितने भी प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं यानी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं। एक और खास बात इसमें ये है कि अगर एक्सटर्नल वेरिएबल किसी और फाइल में डिक्लेयर हुआ है जो कि उसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो उसको भी एक्सेस किया जा सकता है और हम लोग करते भी हैं। तो अब मैं फटाफट से एक एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग डाटा टाइप बताएंगे इंट, और फिर हम लोग एक्स यहाँ पे एक एक्सटर्न वेरिएबल ले रहे हैं। अच्छा, जब भी हम लोग एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसकी जस्ट डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। और जब हम लोग अगर डेफिनेशन करना चाहे तो हम लोग इसमें कीमत भी रखवा सकते हैं। मैं इसमें कीमत 10 रखवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये इसकी डिक्लेरेशन भी हो चुकी है और डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ जी डिबग और देखता हूँ कि हमारे कोड में कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोई गलती नहीं मिली और अब मैं इसको रन कर देता हूँ और रन करके आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर जाहिर हुई है वो हमारे प्रोग्राम में दो फंक्शन थे, एक मेन फंक्शन था और एक फंक हमने बनाया था। इन दोनों फंक्शंस ने, यानी यहाँ पे इस मेन फंक्शन ने जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये वाला मेन फंक्शन जो है ये वाला इसने, और यहाँ वाला फंक जो फंक्शन है इसने, इन दोनों ने इस एक्सटर्न वेरिएबल, जिसको एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं, कि कीमत को क्या किया, एक्सेस किया है। और यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। जब हमारे प्रोग्राम को इस तरह के वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है कि हम लोग चाहते हैं कि एक बार में वेरिएबल को डिक्लेयर करें और हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, फंक्शन है, वो सारे के सारे उस कीमत को एक्सेस कर सके, तो फिर हम लोग इस तरह का वेरिएबल जिसको एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं वो डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो अच्छे से, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है एक्सटर्नल वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल्स के बारे में तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।